हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। हमें इसमें भी फाइंड करना है नंबर ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज फाइंड करना है, उसके उधर रिलेशन बिल्ड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है t² माइनस के 15। तो ये तो क्वेश्चन देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। गड़बड़ कुछ है नहीं, इसको हमको सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी होती है, a² माइनस b² होता है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इस गिवन पॉलिनोमियल को हमें ऐसे करना है। तो देखिए जो 15 लिखा है, इसको √15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो समझ ही गए हैं कि काम बन गया मेरा तुरंत। अब बस ऐसा करने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को जीरो के इक्वल करेंगे, इस पूरे को जीरो के इक्वल करेंगे। जैसे जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा आगे का स्टेप होता है कि गिवन पेयर को हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर दें, जीरो से इक्वेट कर दें। जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो सीधा सीधा हमें कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस √15 हो जाएगा, और यहाँ से टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस के √15 हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो टी की पहली वैल्यू होती है, वेरिएबल की पहली वैल्यू होती है, उसे अल्फा बोलते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसे बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जीरोज निकल के आ गए, एक तो माइनस √15 है, एक तो √15 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या बताया गया है? वेरीफाई करने के लिए आपको सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस b/a होता है। बताइए जीरोज क्या है आपके, अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो अल्फा की प्लेस पे माइनस √15, बीटा के प्लेस पे √15 और माइनस। अब b देखिए, अच्छा क्वेश्चन में b क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का जिसकी पावर 1 है, मतलब t का कोफिशिएंट। तो यहाँ इसमें t दिखाई दे रहा है, t नहीं है तो t नहीं है तो जीरो भैया। a क्या है, a कुछ भी रहे 1, a कुछ भी रहे मतलब 1। अब ये देख रहे हैं सीधे सीधे कैंसिल, और इसका मतलब ये होता है जीरो, इसका मतलब ये होता है तो जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। आपका सम ऑफ द जीरो वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a होता है आपका। क्या होता है भाई, c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस √15। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू बताइए क्या है, देखते रहिए। बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ये है। ठीक है, सी क्या है आपका, सी क्वेश्चन में देखिए सी क्या है, -50। तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपको पता है कि 1 है। अब √15 और √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल होके सीधा 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और इधर भी आपका -15 आ जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम आसान है, हमारा आंसर सही है, हमारा कैलकुलेशन सही है। तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं रहता, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसका पहले आप फैक्टर करिए। फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि जो भी वेरिएबल रहेगी उसकी दो वैल्यू निकल के आएगी। पहली वैल्यू जो निकल के आएगी उसे अल्फा बोलते हैं, दूसरा जो निकल के आएगा उसे बीटा बोलते हैं। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द जीरोज का यूज करेंगे। देखेंगे अगर दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो हमारा पहला स्टेप सही। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करेंगे, ये भी देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो करना यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2.2 का पहले का। ठीक है, तो 3x² है -x -4। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाई, सर्वप्रथम हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें
वेरिएबल जो है x की वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो हमारी अल्फा निकलेगी, एक तो हमारी बीटा निकलेगी, इसीलिए हम इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सर्वप्रथम पहला स्टेप होता है कि आप इसको गिवन को 0 की इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी देखिए, अच्छा 4 का 3 में किए तो 12 हो गया। 4 क्या है? माइनस है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस है, तो हमारा आंसर जो आएगा -12 आएगा। इस माइनस का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा काम कर दें, इस 12 के साथ ऐसा काम कर दें कि माइनस करने पर 1 आए, और जो नंबर ले उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है? आपको 12 आए। अच्छा, करेंगे कैसे? नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए, ऐसे आप लोग करते ही होंगे फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करिए 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करिए 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 होता है, और 3, ठीक है, तो हमें एक नंबर मिल गया 4, एक नंबर मिल गया 3। इस 4 और 3 का माइनस जब करेंगे, इस 4 और 3 का माइनस जब करेंगे तो 1 आएगा, और 4 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 - 3 इंटू एक्स माइनस 4 = 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट की ओपनिंग कर देंगे। जब ब्रैकेट की ओपनिंग करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ से कॉमन लेना। तो कॉमन जो दिखाई दे रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दोनों ब्रैकेट रहता है वो सेम आता है। जब दोनों ब्रैकेट सेम आता है तो कहते हैं कि हमारा आंसर सही है, या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। सही रास्ते पे जाने का मतलब ये हुआ कि हम अपने मंजिल के करीब हैं, कुछ काम हमारा हो गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो दिस, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1, जिसे हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात है कि कैसे क्या हो रहा है, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। अब बताइए, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या बार बार बता रहे हैं कि सम ऑफ द जीरो कर दीजिए। लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ द जीरो, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, इसको सही ढंग से प्रॉपर तरीके से इसको लिखिएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4/3। हाँ, बीटा की वैल्यू क्या है? -1। यहाँ पे माइनस बी क्या है? क्वेश्चन में देखिए, बी क्या है आपका? -1 है। ए क्या है? ए क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? 4/3 -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और नीचे आपका 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 3 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 = 1/3। देखिए, सम ऑफ द जीरो आपका वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की। जब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है आपका C/A होता है। क्या होता है? C/A होता है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 4/3, और बीटा की वैल्यू आप ये भी निकाल चुके हैं -1। सी आपका कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में ही गिवन है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? -4, तो -4 हो जाएगा। और ए आपका क्या है? ये बताइए क्या है क्वेश्चन में? देखिए, ए आपका x² का कोफिशिएंट है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 लिखेंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई सीधे सीधे होता है। 4 का 1 में करेंगे तो 4/3, और इधर -4/3, ये माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, तो देखिए ये भी हो गया, इसका भी काम तमाम कर दिए हम लोग। तो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको बड़ा इजी, आपको फैक्टर करने तो आना चाहिए। फैक्टर करने के बाद ये चीज देखिए बड़ा आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आपको बस फार्मूला याद रखना है कि हमें सम ऑफ द जीरो की फार्मूला क्या होती है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की फार्मूला क्या होती है। देन उसके बाद आप वेरीफाई कर लेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, दोनों मैच कर जाएगा, तो हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये एनसीईआरटी 2.2 का पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, क्वेश्चन करने के क्या फायदे हैं। आप लोग पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बड़े आसान पूछे जाते हैं एग्जाम में, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, अभी हम लोग PYQ भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। तो आई होप आप कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है
और आसान है, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर करेंगे क्या होगा, आप भी सीखेंगे और लोग भी सीखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये सोचिए कि हम अकेले पढ़ के विद्वान हो जाएंगे, तब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो कुछ करना है तो साथ साथ पढ़िए, साथ साथ शेयर करिए और एंजॉय लीजिए इस चैप्टर का। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक, बाय, धन्यवाद।